जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। यस सर। यस सर। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30, तो सिर्फ tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, कितनी होती है। 1/√3। 1/√3। हाँ, 1/√3। 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। यस सर। यस सर। कितनी बनेगी देखो, 2/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। सर 1/3। 1/3। अब 1 में 1/3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा। 1 में 1/3 ऐड कर दो, 4/3। सर 1 ही आ जाएगा। 1 नहीं आएगा बेटा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो, 4 3 + 1 4/3। 4/3 आएगा। चेक करो एक बार, 4/3 आएगा ये। यस सर। यस सर। अब डबल डिवीजन है, नीचे वाली टर्म को इंटरचेंज कर देंगे, 3/4 बन जाएगा ये। यस सर। यस सर। 2 से 4 कैंसिल कर दो, √3 से 3 √3 पे कैंसिल हो जाएगा। √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो √3 पे, तो √3/2 बच गया। यस सर। सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई। √3/2। √3/2। अब ये वैल्यू देखो, साइन 60 की होती है, cos 60 की होती है, tan 60 की होती है, साइन 30 की होती है। साइन सर 60। साइन 60 की होती है। साइन 60 की होती है। हाँ, साइन 60, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, साइन 60 है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है। √3/2। हाँ, √3/2। ठीक है। यस सर। 2 tan 30, 1 + tan²30। अगर बेटा याद कर सको तो एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, 2 tan A 1 + tan²A, इसका फॉर्मूला होता है tan2A। हायर क्लासेज में आता है, 11th में। ये क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan A 1 + tan²A, किसका फॉर्मूला होता है ये। 10/2. हाँ, tan2A। 10/2। हमारे पास ए की जगह कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो 30 का डबल कर दो, tan 60। बल्कि tan 60 नहीं, साइन 60, sin 2A आएगा बेटा। ये कितना आएगा, sin 2A कितना आएगा बेटा ये, साइन। हाँ, ठीक करो इसको, sin 2A, तो साइन 60 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, √3/2। 2 tan A अपॉन 1 + tan²A, sin 2A के इक्वल होता है। और यहाँ पे A की जगह 30 है, तो A का डबल करोगे, 30 का डबल करोगे तो 60 आ जाएगा, साइन 60 आ गया है ना। ठीक है। यस सर। हाँ, दूसरा क्या है देखो, सेकंड पार्ट में, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो इसमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना।
वन यस सर, 1 होती है। 1 होती है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक यस है बेटा। सर। हाँ देखो, 1 माइनस 1 नीचे 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यस सर, यस 0। सर, 0 आएगा। 0। और 0। वैसे फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये होता है कोस 2a का। इसका फॉर्मूला होता है ये। cos 2a। और हमारा ए तो 45 है ना, यस सर। तो 45 का डबल कितना हो जाएगा? 90। और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। यस। ये फॉर्मूले बुक में लिख लेना बेटा, कभी भी काम आ सकते हैं। ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, यस सर। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। वैसे तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, वैसे तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 0 डिग्री पे ट्रू होती है ये कंडीशन। किस पे ट्रू होती है? 0 डिग्री। कैसे देखो, 0 डिग्री। कैसे देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन 2a है ना। sin 2a। a कितना है? 0 पे ट्रू होती है ये। a कितना है बेटा इसमें? 0 ले लें। a को क्या पुट करना है बेटा आपने? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपका 0 भी है ना। यस यस सर। सर। यस सर। 0 पुट कर दो। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा ये। यस सर, 0। यस सर। 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में 2 sin साइन ए। 2 साइन ए। sin a। 2 साइन ए। और a की वैल्यू क्या है? 0। 0 0। और साइन 0 तो 0 होता है। तो 2 इंटू 0 कितना आ गया? 0 ही आ जाएगा बेटा ये। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। तो ट्रू हो गया ना बेटा ये। देखो 0 पे ट्रू होता है बस ये। किस पे ट्रू होगा? 0। हाँ, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका ना। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a का, वो भी लिख लो। साइन 2a के दो ही फॉर्मूले होते हैं बेटा, दोनों दोबारा से लिखवा देता हूं। साइन 2a के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो हमने पहले पार्ट में लिखा था। साइन 2a का देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का होता है 2 साइन a कोस a। क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a। ठीक है। यस सर। और Yes, दूसरा भी sir. लिखवाया था 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वेयर a। ये तो अभी लिखवाया ही था। यस सर। हाँ। और दूसरा होता है बेटा कोस 2a। कोस 2a। इसका बेटा एक तो ये होता है कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका? cos square a minus sin square a। हाँ बेटा। सेकंड होता है 2 कोस स्क्वेयर a माइनस 1। सेकंड क्या होता है?
2 cos square टू a cos minus square 1. a minus 1. और तीसरा होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वेयर ए। तीसरा क्या होता है इसी का ही। 1 minus 2 sin square a. और फोर्थ अभी यूज किया था हमने, फोर्थ सेकंड पार्ट में यूज किया था 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा बच गया टेन टू ए। टेन टू ए का एक ही होता है बेटा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। टेन टू ए का क्या होता है 2 tan a by 1 minus tan square. हाँ, ये फोर्थ पार्ट में यूज हो जाएगा गायत्री बेटा। फोर्थ पार्ट देखो इसी तरह का है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30। अब Yes, देखो यहाँ sir. ए की जगह 30 आ गया बस। Yes, sir. तो इसको अगर आप टेन टू ए लिखोगे तो टेन 60 बन गया ना। Yes, sir. और टेन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। कितनी होती है? √3. हाँ, √3. तो टेन 60 ये दे ही रखा ऑप्शन में है ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वैसे जर्नली किस तरीके से करोगे बेटा इसको? जर्नली ये तो 11th का मेथड हो गया, ये फॉर्मूले तो अभी 10th में तो आएंगे नहीं। 10th में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेन 30 की वैल्यू पुट करेंगे ना। Yes, sir. तो ये क्या Yes, आ जाएगा sir. 2 इंटू टेन 30 1 बाय √3, नीचे 1 माइनस टेन 30 1 बाय √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या बन गया 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3। Yes, sir. तो 2 अपॉन √3 1 माइनस 1 बाय 3 कितना हो गया? 2 upon 3. हाँ, अब डबल डिवीजन सोल्व कर लो बेटा 2 बाय √3 और ये हो गया 3 बाय 2 है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. और तो √3 से √3 3 को आएगा। करोगे तो √3 आ जाएगा। Yes, sir. अब √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 की होती है, Yes, sir. क्योंकि cos 60 1 बाय 2 होता है, sin 60 √3 बाय 2 होता है और sin 30 1 बाय 2 होता है बेटा। Yes, sir. तो इसलिए ये जो ऊपर 3 फॉर्मूले लिखवाए बेटा, इनको बुक में नोट कर लेना, कभी भी काम आ सकते हैं ये। क्योंकि फॉर्मूलों का फायदा इतना होता है कि एकदम क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट बना देते हैं। सर इन फॉर्मूलों को एग्जाम में यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? सब्जेक्टिव में? हाँ कर सकते हो बेटा। ठीक है सर. ये मैं कभी प्रूव भी करके दिखा दूंगा कैसे आए हैं ये। ठीक है। एक वो टेबल भी मैंने आपको समझानी थी, जैसे हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा वो टेबल भी मैं बताऊंगा कि वैल्यू कैसे आई है। ये sin 30 1 बाय 2, 45 1 बाय √2, 60 √3 बाय 2 कैसे आई है ये। होगा बेटा ये। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक थर्ड क्वेश्चन और 8th एग्जाम्पल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो क्या दे रखा है इसमें, tan a प्लस बी कितना है? √3। Yes, sir. और tan a माइनस बी कितना है? 1 by √3. 1 बाय √3। और बेटा a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ना।
ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में और ए ग्रेटर देन बी है। ए की वैल्यू क्या है? ए बी से ज्यादा है ना बेटा? Yes. Yes, अब एक sir. चीज बताओ, ए और बी दो अलग अलग एंगल है ना, Yes. तो उनको Yes, ऐड sir. या सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी तो कोई नया एंगल आएगा। Yes, sir. tan a Yes, sir. प्लस बी इक्वल टू √3 का मतलब है, tan वाली टेबल में ये देखो √3 किस एंगल पे है, √3 किस एंगल पे है? 1060 पे. 1060 पे। है ना, tan 60 पे है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी की वैल्यू 60 हो गई। इसका मतलब वो एंगल निकाल लिया हमने। a प्लस बी वो एंगल है जिस पे tan की वैल्यू √3 है ना। Yes, sir. तो इससे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60. degree. हाँ, और tan a माइनस बी 1/√3 है। तो इसका मतलब a माइनस बी क्या एंगल होगा कि tan की वैल्यू 1/√3 आ जाए? 30 होगा। 30 हो गया बेटा। तो a माइनस बी कितना आ गया? 30 30 degree. अगर इनको ऐड कर दे तो b कैंसिल हो गया। Yes, sir. Yes. a प्लस a कितना हो गया? a प्लस a 2A 2A. और बेटा equal 60 to प्लस 90. 30 90. A equal to 45. a हो गया 45, है ना। Yes, sir. और अगर दो एंगल का सम 60 है, उसमें से एक 45 है, तो दूसरा कितना होगा? 15. 15। दूसरा कितना होगा बेटा? 15. आ गया समझ में? Yes, sir. आगे। Yes. Yes, sir. क्या a की वैल्यू b से ज्यादा आई है? Yes, sir. क्या दोनों का Yes, सम sir. 90 से कम है? Yes, sir. आगे देखो बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स बताने हैं। ट्रू या फॉल्स जनरली जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चनों सर से, एक बार नोट कर लेते हैं। ये वाला नीचे वाला Yes, sir. कर लो। जनरली ट्रू या फॉल्स थोड़े अटपटे होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मुकाबले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसान होते हैं। सर हो गया। अब देखो बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी। ये फॉल्स है बेटा। क्या है ये? False. False. फॉल्स फॉल्स है ये, लेकिन फॉल्स क्यों है ये भी बताना है। ए इसमें ले लो, कितना ले इसमें 60 ले लो, ए 60 ले लो और बी 30 ले लो, ठीक है। ए कितना ले लो बेटा? सर्वे से कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। ले तो कुछ भी सकते हो, Angle. लेकिन बेटा उन पे उनका सम भी तो आपको पता होना चाहिए। अब मान लो आप ए ले लिया 45 और बी ले लिया 30, तो कितना हो गया उनका सम?
85. 8. उस Like उस पे क्या वैल्यू 75. उस पे क्या वैल्यू पता है आपको साइन की? नहीं पता सर। हाँ, अब अभी नहीं नहीं पता, पता। अभी नहीं पता, पहले एक टेबल आती है बेटा, उसमें सारी वैल्यू होती हैं। एक टेबल आती है उसमें सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन हम अभी तो उसी हिसाब से लेंगे ना जो पता हो हमें। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन A plus B. ए प्लस बी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? ए तो 60 है और बी 30 है। वन आ गया ये तो, है ना? क्या आ गया? वन। साइन 90 है ना बेटा ये, साइन 90 Yes तो वन sir. के इक्वल होता है। Yes sir. और राइट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस साइन बी, है ना? ए कितना है? 60, तो साइन 60। 60. और बी कितना है? 30. तो साइन 30 हो गया। साइन 60 तो हो जाएगा √3/2 और साइन 30 1/2। तो इनको ऐड करोगे Yes, तो sir. बेटा √3 + 1/2 बन गया ये तो ये इक्वल है क्या? No sir. No, sir. Therefore left hand side is not equal to Right hand side too. right hand side, है ना? तो फॉल्स हो गया ना बेटा ये। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. सेकंड पार्ट में देखो क्या है। The value of sin theta increases as theta increases. हाँ, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ट्रू है बेटा ये। क्या है ये? True. लेकिन True. क्यों ट्रू है वो देखो। साइन की टेबल बनाई थी जब हमने 0, 30, 45, 60 और 90। ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल की बढ़ेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी, वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मैंने जो डेसिमल में भी वैल्यू लिख दी बेटा सबकी। जैसे 0 पे तो 0 हो गई, है ना? Yes sir. 30 पे होती है 1/2, 30 पे 1/2. 0.5. 0.5, 45 पे 1/√2। इसको रेशनलाइज करोगे ना तो ये 0.71 के करीब आता है। और √3 की वैल्यू आपको पता ही है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.87 के करीब आए। 0.87, है ना? Yes sir. और 90 पे 1। अब आप खुद डिसाइड करो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ट्रू हो बढ़ गया रही बेटा है ये। सर। थर्ड में क्या कहा? थर्ड पार्ट में वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सर फॉल्स है, डिक्रीज हो। ये डिक्रीज होगी, ये फॉल्स। Decrease हो- जैसे कोस थीटा की टेबल बना दो, कोस थीटा की। जीरो पे तो 1 होती है, फिर ये होती है 1/2 यानी 0.√3/2 यानी 0.87। 45 पे 1/√2 यानी 0.71। 60 पे 1/2 यानी 0.5 और 90 पे 0। ये तो कम हो रही है ना? यस सर। ठीक है बेटा?
Yes, sir. फोर्थ Where में है क्या तो? है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये भी फॉल्स है। Sin theta equal to cos कोस theta. थीटा, ये कहता है थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी। बराबर कहाँ है? No, sir. सिर्फ 45 पे Dif इक्वल है। yes, sir. Yes, बाकी sir. बाकी तो अलग अलग है बेटा, सारों पे है ना। और फिफ्थ क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड और ए इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ तो 0 पे डिफाइंड होता ही नहीं है, ट्रू है ये। कोट ए की वैल्यू आप 0 पे नहीं निकाल सकते। टेबल में देखो कोट ए नॉट डिफाइंड बना रखा होगा। Yes, sir. Not defined. नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा।